Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि न्यू मून इन पाइशिस जो 2 मार्च को होने वाले हैं उसके बाद, ठीक है, उसके बाद से आपके लाइफ में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या क्या इम्पैक्ट आपके ज़िंदगी में प्रभाव देने वाला है। ओके, सो न्यू मून इन पाइशिस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, चाहे तो आप इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हो। न्यू मून इन पाइशिस का मतलब यही आता है कि ऑफ कोर्स दिस इज़ अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ अ न्यू इवॉल्विंग। ठीक है, तो नई अपॉर्चुनिटीज़, नई शुरुआत हमारे लाइफ में होता है। तो वो कौन सा एरियाज़ में इम्पैक्ट करेगा आपके लाइफ में वो हम देखेंगे। सो दिस विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग, ये टाइमलेस रीडिंग होगा, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग होगा, मेल फीमेल सभी के लिए होगा एंड इट विल बी टाइमलेस बिकॉज हम पकड़ते हैं फ्रॉम 2 मार्च ऑनवर्ड्स टिल द टाइमलेस। ओके, सो यहाँ पे अगर आप कोई भी जेंडर के हो, मेल फीमेल, तो आप देख सकते हो आपके रिलेशनशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, वो भी हो सकता है आपके निजी ज़िंदगी, आपके वर्क, ठीक है, आपके फैमिली, आपके बच्चे, ठीक है, बहुत सारी चीज़, आपके हेल्थ। ओके, और सारी चीज़ के ऊपर क्या क्या असर आने वाला है। आई होप यू विल लाइक द रीडिंग। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं इसी शुभकामनाएं के साथ कि आपके लाइफ में बहुत ही बढ़िया तरह से ये चेंज आए और वो लॉन्ग टर्म तक वो चेंजेस रहे। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया था कि आई हैव परचेज अगेन अ न्यू डेक फॉर यू। आप जानते हो मैं बहुत सारे डेक्स परचेज करती हूँ आप ही के लिए ताकि मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ, और दिस इज़ अ सेल्फलेस सर्विस। ठीक है, एंड आई डोंट टेक पर्सनल बुकिंग्स, आई डोंट सेल ब्रेसलेट्स और एनीथिंग। तो अगर कोई मेरे नाम को यूज़ कर रहा है सो दैट इज़ अ स्कैम। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में इस न्यू मून इन पाइशिस, ठीक है, इसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे उनके लाइफ में, किस तरह से उनको उनके लाइफ में मेजर इम्पैक्ट आएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, प्लीज़ हेल्प मी आउट कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या क्या मेजर इम्पैक्ट होने वाला है after this full moon and on this full moon, on this new moon and after this new moon, on this new moon and after this new moon, on this new moon and after this new moon, on this new moon and after this new moon. Peace. Wow. 28 number is important. Release. 27th number is important. Okay. Wow. Will. Action. Wow. Nice. Wow. Self-reflection. 17, 15, 28, 27, 30 number is important. और लास्ट में हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस। ओके, 25th नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। द पाथ, वाओ, 8। सो हमारे डेस्टिनी, आपके जो भाग्य है यहाँ पे है। तो हम बता देते हैं कि को एक्सप्लेन करने के बाद आई डू फाइंड कि आपके जीवन में, उसके बाद हम टैरो कार्ड्स को भी देखेंगे। ओके, सो डोंट वरी, रीडिंग को प्लीज़ लास्ट तक देखिए ताकि आपको क्लैरिटी आए। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल महसूस हो रहा है कि जिस तरह से आपके लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट था, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स था, मनमुटाव थे, ठीक है, एंड डेफिनेटली वो रिजॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो चीज़ फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, चाहे वो कलीग्स के साथ हो, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ क्यों ना हो, वो रिजॉल्व होने वाला है। मतलब 28 इट कम्स टू द नंबर ऑफ 10, सो ऑफ कोर्स अ न्यू ओके लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, जिस तरह से 10 ऑफ स्वर्ड्स के बाद एक 10 ऑफ कप्स का इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ये पीस कब आता है आप बताओ गाइस, शांति कब आता है हमारे लाइफ में, जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे वाइट कलर रिप्रेजेंट्स द पीस। ओके, अगेन सेकेंड इज़ दैट आप शायद इस तरह से इमेजिन भी कर सकते हो अपने लाइफ में
कि दिस लाइट इज़ एंटरिंग ओके इन योर बॉडी। जब अगर मेडिटेट कर रहे हो ना, सो इमेजिन अ वाइट लाइट इज़ एंटरिंग योर बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा सुकून भी महसूस करोगे। दूसरा चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है वो, क्योंकि आइदर तो आपके सारे काम जो है ना वो पूरी तरह से कंप्लीट होंगे, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे इस तरह से भी लग रहा है, जो भी आपके जीवन में कांटे थे ना वो सारे हट जाएंगे, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स जो है ना जिससे आप सामना कर रहे थे वो हट जाएंगे। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ रिलीज़ होगा, कुछ रिलीज़ आप करने वाले हो, कुछ चीज़ पीछे छोड़ने वाले हो, और उसी के वजह से, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे बटरफ्लाइज है। सो देर डेफिनेटली देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल गेन, प्रॉफिट हो रहा है आपके, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़, जैसे लाइफस्टाइल आपका परिवर्तन हो रहा है, आपका काम का जगह पे परिवर्तन हो रहा है, आपके व्यवसाय में परिवर्तन हो रहा है, आपके धन वृद्धि हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो तब हो पा रहा है जब आप इस पेन को, ठीक है, पीछे का जो हिस्ट्री है जिसको बोला जाता है हिस्ट्री, आप इसको छोड़ रहे हो। यू आर जस्ट रिलीजिंग द पास्ट, आप उसको भूल पाओगे डेफिनेटली यहाँ पे। और डेफिनेटली विथ योर विल पावर एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, आप कोई भी शक्ति जो आपके अगेंस्ट में जाएगा उसको आप कंट्रोल कर लोगे। मीन्स यू कैन रेजिस्ट, ओके, अंडरस्टूड, यू कैन रेजिस्ट। और मुझे इस तरह से भी एक पिक्चराइजेशन तो ज़रूर हो रहा है कि यू कैन कंट्रोल, ठीक है, आप बहुत कुछ चीज़ अपने मुट्ठी में कर सकते हो थ्रू योर विल पावर एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर हम बात करें आपका करियर का, अगर हम बात करें कि किसी के ऊपर हक जमाने का, अगर हम बात करें किसी चीज़ के ऊपर रूल करने का, तो डेफिनेटली वो हक आपको दिया जाएगा। मतलब एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, मतलब फेवर में जा रहा है, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सपोज एप्लीकेशंस दे रहे हैं, लेकिन आपके जो इंटरव्यूज़ में आप जा रहे हो, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को देख के, आपके सहन शक्ति को देख के, ठीक है, आपके अंदर जो ये है स्मार्टनेस है उसको देख के, आपके अंदर जो पावर है उसको महसूस करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत कुछ तरक्की होगा। मुझे लग रहा है यू आर इन अ ट्विन सोल और अ मिरर सोल कनेक्शंस। तो यहाँ पे मुझे जिस तरह से लग रहा है, ऑन दिस न्यू मून डे एंड आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो यू विल फील दैट समथिंग इज कनेक्टिंग यू। मतलब कुछ ना कुछ, शायद अगर आप मिले भी नहीं होंगे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से, मुझे इस तरह से लग रहा है आपको लगेगा कि कौन आपको छूने की कोशिश कर रहा है, बट दैट इज़ थ्रू द टेलीपैथिकली लेवल। आपको महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द कोई है, आपको कोई पुकार रहा है, समथिंग यू विल फील अराउंड, ठीक है, द कनेक्शन। या आप अपने जो लाइफ पार्टनर है, आप अपने जो मिरर सोल है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन ऑल्सो वेरी सून। ओके, सो 17 इज अगेन द नंबर फॉर द स्टार कार्ड। तो ये आपकी डेस्टिनी है, जहाँ पे आपके मिलन आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके मिरर सोल के साथ होने वाला है। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ है, दैट्स वाई आई ऑलवेज एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे एक्शन, तो अगर कोई आपके मतलब लिए एक्शन नहीं ले रहा था, कोई आपको नो कांटेक्ट में रखा था, ब्लॉक सिचुएशन पे रखा था, बहुत दिन से बात नहीं हो रहा था, मौका ही नहीं मिल रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कोई अगला कदम ले लेंगे, वो आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे लगेगा उनके अंदर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होगा। बॉटम ऑफ द कार्ड हमारे पास अगेन इट्स कमिंग टू 17, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। सो यहाँ पे जो रास्ता है, ठीक है, वो सीधा आपके फ्यूचर तक जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यू आर इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। तो आपको लग रहा है बहुत हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत हमें झेलना पड़ेगा लाइफ में। नो, आप इस सीरीज से आप अपने लाइफ का जो एंड है, मतलब डेस्टिनी है, वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे। और डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे ओशन है, सो रिप्रेजेंट्स द वाटर। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एनीवे, हम साइंस पे आते हैं। तो आपके लाइफ में आपको पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से क्लैरिटी हमें नहीं मिलता है ना, कन्फ्यूजन के बादल घूमते रहते हैं, इट्स लाइक द एस ऑफ स्वर्ड्स कार्ड की, जहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी है यहाँ पे, द पाथ भी है। मतलब आपके सामने जो भी चीज़ है आप शायद इस वक्त नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आपके जो मे बी यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, इट्स लाइक द टू ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी ऑल्सो, जहाँ पे आपको पता नहीं कि आगे क्या है, बट यू विल बी डेफिनेटली गाइडेड, आपको गाइडेंस भी मिलता रहेगा। ओके, सो देख लेते हैं कि आपके लिए आगे क्या होने वाला है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। तो किसी फील्ड में, कुछ लोग अगर एग्रीकल्चर में हो, कुछ लोग अगर
वाटर रिलेटेड कुछ चीज़ में हो, कोई हीलिंग एनर्जी में है, कोई अगर डॉक्टर है, ठीक है, कोई अगर फाइनेंस फील्ड में है, ठीक है, कुछ इस तरह, कोई अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुझे तरक्की दिख रहा है। और भी हम देखना है कि क्या मेजर इम्पैक्ट होने वाला है। ओके, सो लेट मी सी मोर अबाउट इट कि क्या मेजर इम्पैक्ट होगा आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके धन के ऊपर और आपके समृद्धि के ऊपर। क्या मेजर इम्पैक्ट ये लेके आएगा न्यू मून एंड आफ्टर द न्यू मून। क्या मेजर इम्पैक्ट आने वाला है, यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए। So we have the 8 of Pentacles. Again, 8, 88, 888 is very important. The Hierophant. Okay, very good. Taurus, Virgo, Capricorn. Wow, I told you, Knight of Cups. Okay. We have the 5 of Pentacles. Okay. We have the 2 of Cups. यही चाहिए था मुझे, 5 of Pentacles के बाद ना यही चाहिए था और वो आ गया। वाओ, Knight of Wands, Knight of Cups, Knight of Wands। देखो, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंपॉर्टेंट साइन में से है टॉरस। ओके, यहाँ पे देखो, विद द हायरोफेंट एंड विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी। अगर कोई आपसे, ठीक है, अपना रिश्ता नहीं रखना चाहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन जो भी है, चाहे न्यू है चाहे ओल्ड है, ठीक है, वो पर्सन आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे और बहुत आपके साथ जो शादी होगा इनका, या आपका साथ जो इनका जीवन भर का रिश्ता होगा, ठीक है, दिस इज़ द, यू कैन से दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर काउंटर पार्ट, दिस इज़ योर बेटर हाफ। ठीक है, तो ये पर्सन आपको लग सकता है, ये पर्सन थोड़ा सा कैजुअल है या, लेकिन ये पर्सन हमेशा चाहेंगे आपको प्रोटेक्ट करना कोई भी नेगेटिव एनर्जी से, और हमेशा आपका दैट हायरोफेंट इज ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द कमिटमेंट लेवल्स, ठीक है, बट इट डज नॉट स्पीक अबाउट द फीलिंग्स टू मच। ठीक है, क्योंकि हमारे पापा जो होते हैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा रिजिड होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो कड़ा जो है ना मतलब पनिशमेंट भी देते हैं अगर हमें कोई गलती भी करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमेशा वो एक अम्ब्रेला की तरह है, ठीक है, छत की तरह है जो हमें हमेशा एक प्रोटेक्शन देते हैं, मिलता है। सो द हायरोफेंट कार्ड्स ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द गार्जियन एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, ठीक है, आपके मुसीबत के समय में भी और आपके खुशहाल ज़िंदगी में। सो यहाँ पे ये भी है, आपके पेरेंटल सपोर्ट भी मिलेंगे, गुरु से भी सबको सपोर्ट मिल जाएगा अगर आप गुरु दीक्षा ले चुके हो, या अगर आप ऑलरेडी टीचर प्रोफेसर हो, सो यू ऑल्सो विल इम्प्रूव योर सेल्फ ओवर देयर। एंड दूसरा चीज़ है कि अगर दिस इज़ 2 ऑफ कप्स एनर्जी, जहाँ पे एक डिवाइन सोलमेट जिसका प्रतीक्षा आपको था, जिसका एक्सपेक्टेशन आपको था, वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाला है, बट थ्रू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे एक बारे में नहीं हो रहा है। ओके, जो पर्सन आपके ज़िंदगी में चला गया था, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स इज़ नॉट अ सेटलमेंट कार्ड। जो पर्सन आपसे भाग गया था, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुआ था, ओके, नया नया प्यार था, ठीक है, उसमें कोई कमिटमेंट लेवल नहीं था, वही इंसान कुछ लोगों के लाइफ में, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अभी नेक्स्ट रिलेशनशिप जो भी आएंगे तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट, बिकॉज ये पर्सन जो है ना, ओके, भले दिस इज़ द पेज ऑफ कप्स, भले ही है, बट ये पर्सन जो है ना दिल से आपके साथ रिश्ता को निभाएंगे, ओके, विथ ट्रू इमोशंस। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कॉल करना, मैसेज करना, टेक्स्ट करना, आपके साथ हमेशा रहना, ठीक है, आपके बारे में पता करना। और दूसरे तरीके से मुझे ये भी फील हो रहा है, ये पर्सन जब भी अपने काम भी करेंगे ना तभी भी आपके बारे में सोचते रहेंगे, एंड यू विल गो फॉर डिफरेंट डेट्स। हो सकता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आए, आप एक्सप्लोर करो उस चीज़ को, ओके, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है रोमांटिक प्रपोजल, एंगेजमेंट का ऑफर, ओके, आपके लिए वेट कर रहा है, बट यू मे नॉट नो, आप शायद नहीं जानते हो क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो, दैट इज़ द एनर्जी। दूसरा चीज़ है यहाँ पे देखो, जो पर्सन आपको, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, यू वेर इन दिस एनर्जी, ठीक है, भले ही आपने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, ठीक है, पेशेंस रखा लाइफ में, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज़ वर्किंग ऑन रिलेशनशिप ऑल्सो। तो जहाँ पे आपने किया, बट आपको रिटर्न में क्या मिला था उस वक्त? रिटर्न में यही मिला कि आपको अकेला हो जाना पड़ा, ठीक है, शायद आप अपने फैमिली के अगेंस्ट में जाके किसी के साथ रिश्ता को निभाए थे, बट
उन्होंने इस तरह से आपके साथ किया, बट द एंड जो रिजल्ट है वो है आपके लिए एक लविंग रिलेशनशिप, एक यंग एनर्जी, एक यूथफुल एनर्जी, जो पर्सन आपके लिए ही सिर्फ बने हैं। बात आता है अगर हमारे फाइनेंशियल चीज़ का, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आपके वर्क का, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत करने वाले हो, बिकॉज यू मे बी फेसिंग करेंटली, हो सकता है कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच आपके लाइफ में आ रहा है या आ चुका है, तो उसी चीज़ को मेकअप करने के लिए यू विल वर्क हार्ड डे एंड नाइट, और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल भी रहोगे। ठीक है, और देख लेते हैं आपके और ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, सो लेट मी सी मोर अबाउट इट। क्या मेजर इम्पैक्ट, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव आने वाला है। ओके, विद द किंग ऑफ कप्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेटल्ड। ओके, सेटल्ड हो जाएगा सब कुछ। ओके, वी हैव द वर्ल्ड, वाओ, सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ठीक है, ऑनलाइन जॉब्स, ठीक है, हो सकता है इंटरनेट की दुनिया, ओके, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा तरक्की करो। एप्स डिज़ाइन कर रहा है कोई, कोई बैंकर है, फाइनेंशियल फील्ड में है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, मीटिंग हो रहा है, क्लाइंट्स के साथ डिस्कशंस हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हो, बहुत सारे लोग जो आपके कम्युनिटी से बिल्कुल नहीं है उनसे मिल रहे हो। द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट कमिंग टुगेदर वंस मोर, अगेन रिकन्सिलिएशन एनर्जी है, तो एक नई घर में प्रवेश कर रहे हो, बहुत रिनोवेशन कर रहा है, मतलब एवरीथिंग इज़ कमिंग टू अ बैलेंस पोजिशन, जो पहले शायद नहीं था। ओके, एंड थर्ड कार्ड देखो, 4 ऑफ वैंड्स, मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ। ठीक है, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट सेटल्ड, स्टेबल, ठीक है, एंड अनब्रेकेबल रिलेशनशिप, अनब्रेकेबल बॉन्ड आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, एंड 4 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 11 यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, सो वर्ल्ड इज़ कमिंग टू अ फुल साइकिल, यहाँ पे फुल साइकिल पे यहाँ पे आ रहा है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे खुशी है, यहाँ पे सादगी है, यहाँ पे नई सेंसेशन है, यहाँ पे कुछ नई ट्राई करने का कुछ मौका है। ठीक है, यहाँ पे घूमना है, यहाँ पे एडवेंचर है, यहाँ पे कुछ वेकेशन भी है, कुछ फैमिली के साथ बिताया हुआ कुछ समय भी होगा आपके लिए, बच्चे के साथ, अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, इट्स ऑल अबाउट ओनली एंड ओनली ट्रूथ। ओके, इट्स ऑल अबाउट दैट इज कमिंग फॉर यू, सच्चाई, हकीकत यही है। ओके, नाउ लेट मी सी फाइनली आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द डिवाइन। लेट मी सी। ओके, सो लेट मी सी लास्ट में मैसेजेस आपके लिए क्या है फ्रॉम द डिवाइन। सो वी हैव व्हाट यू नीड टू रिलीज, वहाँ पे भी रिलीज था, कुछ तो रिलीज आप करोगे पास्ट में। व्हाट यू नीड टू रिलीज, देखा मेरा रीडिंग कितना तक कोइंसाइड हो रहा है यहाँ पे। ओके, पीछे तो कुछ ना कुछ छूटेगा, इमोशंस आर रनिंग हाई। जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, या बहुत ज़्यादा आप को दुख महसूस होगा कि क्यों आपने बहुत कुछ चीज़ अपने लाइफ में खो दिया है। ठीक है, बट उस तरह से नहीं सोचना है आपको, देखा इस तरह से नहीं सोचना है बोल के ही तो है ना, when आउटकम इज इन द फोरकास्ट, वाओ, सो इट्स अ फुल मून इन लिब्रा। ओके, सो दिस न्यू मून से लेके फुल मून के अंदर तक, सबके लिए नहीं, बहुत बार बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव, बहुत कुछ जीत हासिल होगा। यहाँ पे करियर में सेटलमेंट हो रहा है, एवरीवेयर जो लॉसेस हो चुका था उसको जाने दोगे ही, खुद आप जाने दोगे, बोलने का ज़रूरत ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस का जो मेन जो एक टैगलाइन था कि हमारे लाइफ में नई नई शुरुआत हो रहा है। सो रिलीज़ के बाद, ठीक है, रिलीज़ के बाद, ठीक है, यहाँ पे पीछे छूटने के बाद तो कुछ न्यू शुरुआत होना ही पड़ता है ना, वरना तो खाली कोई चीज़, पता है ना आपको, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ खाली नहीं रहता। ठीक है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ वैक्यूम, एवरीथिंग इज़ फिल्ड विथ समथिंग, सो एयर इज़ देयर। ठीक है, सांस है तो वहाँ पे कुछ खाली नहीं है, तो आपके लाइफ में भी वो सारी जो कमी है वो फुलफिल होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. Thank you guys and love you a lot.